जी शुरू करिए। सरनाम जी का आहार कैसा था, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? सरनाम सिंह जी का आहार कैसा था सुंदरसा जी, जो वे तप करने लगते हैं और इससे शिक्षा क्या मिलती है? चलिए नारियल सखी जी अनम्यूट करिए आप। जी प्रणाम जी सबको। हाँ जी, उनका आहार ना ऐसा था जैसे शाकाहारी, जिसको मतलब हल्का बोलते हैं ना, जैसे हल्का बहुत, क्योंकि तब करने लग गए थे ना ये। तो जैसे शुरू शुरू में तो जैसे भोजन करते थे, कभी सुबह कर लिया या नहीं कर लिया, फिर उसके बाद फलाहार लेने लग गए थे, फिर दूध ही लेने लग गए थे, जैसे फल के साथ दूध, और फिर ये पानी से ही काम चलाने लग गए थे, क्योंकि अंदर से वो ऊर्जा मिलने लग गई थी ना इनको जी। क्योंकि अंदर से जब ऊर्जा मिलने लग जाए ना, तो बाहर का आहार ऑटोमेटिकली कम होता चला गया उनका। बिल्कुल सही। हाँ कितने जी। कितने साल तक किया इन्होंने, तब कितना समय लिया? ये जी 2 साल किया ना इन्होंने। और सोचिए। ये आपका जो पंजा उठा हुआ बस इसमें एक और ऐड कर दीजिए। 6 साल जी। 6 साल तक तब किया इन्होंने, बिल्कुल सही। जी बहुत अच्छा, नारियल सखी। ठीक है जी। तप किसे कहते हैं, ध्यान करने से क्या लाभ होता है? चलिए तप किसे कहते हैं सुंदर सा जी, और ध्यान करने से भी लाभ क्या है वो भी बताइए। हम करते हो या ना करते हो पर बात तो सारी पता है ना। सबका भी पता है, पर करे या ना करे पर बता देंगे, है ना। अभी हमारे व्यवहार में नहीं आया, कंठ तक है। चलिए मैं को भाई जी बताइए आप। प्रणाम जी। तब इसे कहते हैं कि मतलब जो बाहरी इंद्रिय हमारी लगी हुई है उसको अंतर्मुखी करना। और ध्यान कहते हैं ना, ध्यान मतलब ध्यान से क्या लाभ होता है, ध्यान से हम अपने परमात्मा से मिल सकते हैं, हम अपने स्वरूप को भी जान सकते हैं और उनके स्वरूप को भी जान सकते हैं। और ध्यान हमेशा संकल्प करते हैं ना, नियम लेते हैं तभी लगता है। हम्म ये है। बिल्कुल सही है ना सुंदर सा जी। बाहर तो तप ये नहीं कहते कि तुम भूखे रह लो प्यासे रह लो, है ना, ये तप होता है। इंद्रियों का तप अलग है ना। मन का तप अलग है, यानी इंद्रियों को बाह्य में जैसे भी बताया, बाहर से रोककर अंदर की तरफ को लेकर चले, तो उससे मन भी एकाग्र होगा, है ना। फिर बुद्धि का तप क्या हो जाएगा, उसे ज्ञान से युक्त करना। फिर चित्त का तप क्या हो जाएगा, यानी फिर चित्त वृत्तियों को परमात्मा के तप को लगाना। और उसके अंदर जो बुरे संस्कार लगे हुए हैं वे किससे, इस तप रूपी अग्नि से जलकर भस्म होते हैं, है ना। तो जब यहाँ के संस्कार खत्म हुए, फिर परमात्मा का वो दिव्य ज्ञान अंदर प्रवेश करना लगेगा, क्योंकि पहले खाली करना पड़ेगा ना कोई चीज, जब तो दूसरी चीज रखोगे। अगर वो ऑलरेडी भरी हुई है तो कैसे कहाँ रखी जाएगी वो चीज। तो इसलिए तब एक वो साधन है जो हमारे अंदर जो बुरे संस्कार होते हैं उनको भस्म कर देते हैं और उसको एक अच्छा पात्र बनाते हैं, ताकि परमात्मा का ज्ञान इसके अंदर आना शुरू हो जाता ये है। कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए जी। ऋषि कौन थे, उनके साथ क्या घटना घटी, वर्णन करो। उन ऋषि का नाम क्या था मतलब, और उनके साथ क्या घटना घटी थी? चलिए सुंदर सा जी बताइए, ऋषि कौन थे, उनके साथ में क्या घटना घटित होती है। कौन था? प्रणाम। भूल गया आप प्रणाम। जी जो भरत। जिन्होंने गोबर जिनका मन करा था ना, हलवा बनना था, किसी का भीख मांगने गए थे तो हलवे की खुशबू आई, मन ने मांगा, अब मन को तो रोकना था, क्यों परमात्मा के उस पे चल लेते साधना पे, वही काम है कहना तब करते। तो इन्होंने फिर जब मन ना रुका तो इन्होंने गोबर खाया, फिर गोबर को खा, गोबर गोबर खा तो ढेर हलवा चाहिए, तो ढेर हलवा मांग रहा, खा गोबर, खा गोबर। तो भरतरी थे, राजा भरतरी। भरते भरत हरि। भरत हरि हाँ, भरत को हरि था। हरि।
ये शिक्षा मांगकर मतलब भिक्षा मांगकर आहार चलाते थे ये। तो एक बार हलवा बन रहा था, तो उन्हें हलवे की खुशबू नजर आई। वो सुगंध के भाई वो कहाँ से आ रही है। तो जब उनके मन में लालसा जागृत हुई कि मुझे भी हलवा खाना चाहिए, तो जब वे जान लगे तो उनके आत्मा ने ये कहा कि जब वे जान लगे आगे आगे तो उन्हें गोबर पड़ा पाया। तो जब वे गोबर पड़ा पाया तो उन्होंने सोची उनकी आत्मा ने कि ले तू आत्मा ने मन ने मन ने, हाँ जी, तो उन्होंने सोचा ले तू बहुत कह रहा कि हलवा खाऊं, ले तू गोबर खा और खा गोबर खुआ खुआ के मतलब उसने अपनी तृप्ति मार दी थी कि तू जरा जरा सी चीजों पे भाग गया ना, तो हमें ऐसे भगाना नहीं चाहिए, हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। यही तो तप है जो हमारी इच्छा मतलब फालतू की है, फालतू की देखो हाँ जी। जरूरी तो खानी पड़ेगी, जो फालतू की इच्छा है हमें तो हटानी पड़े। देखो इस पद पर चलने के लिए जैसे हमारे महाराज जी ने हटाई, जी उसका उदाहरण दे। जी प्रणाम। बहुत अच्छे बताने, प्रणाम जी। जी नेक्स्ट है ना। तो जब उसने खाया, वह जब उसने गोबर कहा कि खा गोबर, या हलवा कहा खा हलवा? हलवा। हलवा कहा, क्योंकि उसने वो गोबर नहीं देखा, है ना। उसने हाँ जी तुलना हलवा। की कि ये या जैसे मिट्टी तत्व है ये भी, और ये भी मिट्टी तत्व भी है, तो खा ले, हलवा खाइए, है ना। हलवा खा दीजिए। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी। वह कौन सी बात है जो सरनाम जी के हृदय में उतर गई परमहंस जी की। परमहंस जी की कौन सी बात है जो हृदय में अंतर उतर गई और उसने बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया? ऐसे सुंदर सा जी हमारे लाइफ में भी कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो दिल में घर कर जाती है और हमारी बिल्कुल एक रूट ही बदल देती है लाइफ का। तो सरनाम सिंह जी के साथ में ऐसी कौन सी बात है? चलिए सुंदर सा जी, आज केवल दो ही सखी पता है, दो ही सखी ने तैयारी करी है। अभी तक भी दो सखियों नहीं सुनी हमारी, बस केलबाई, नूरबाई, नवरंगबाई, मानिकबाई, जो सुखपाल में बैठी है ना। एक और आगे हरियल सखी जी। ये रियल से ये तो बहुत लेट है। चलिए इंदु सखी जी के पास चलते हैं। इंदु जी आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। जी जी उनके उनके मन में है वो ही जो प्रबंध ने आकाशवाणी की जो वे उसका नाम है उनके मन में उसमें उनके दिल में आ गई जी कि मैं आपसे तो याद नहीं करवानी और आपने इतना कठिन तपस्या क्यों किया। ये अलग मैटर हो गया। इंदु जी आप थोड़े सा आगे चले गए, थोड़ी आगे चले गए। वैसे ये बात भी दिल में उतरी थी, आप सही कह रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा शायद जो प्रेम सखी ने प्रश्न बनाया इससे पहले का प्रश्न है, हरियल सखी से पूछते हैं। वैसे आप सही बता रहे हो, ये बात भी दिल में उतरी थी, लेकिन इससे थोड़ा सा पहला प्रश्न है, वहां जाइए आप वापस। हरियल सखी जी अनम्यूट करिए। क्या बात, कैमरा भी ऑफ कर लिया? प्रणाम जी। प्रणाम। इन्हें यही तो मन को भागी थी जैसे कि हम हैं, और बहुत से तो इन्होंने हमारे महाराज जी ने क्या घर बार छोड़ा, शेरपाल ने भी इन्होंने भी बहुत सुंदर साथ हो गए, घर बार छोड़ा। लेकिन हमें तो शिक्षा यही दी कि भाई तुम घर में रहिए, कोरे रहिए, भाई पति पत्नी में ना फंसे, पत्नी पति में ना फंसे, घर में ना फंसे, सारी चीज होते सोते हम इसमें ना फंसे। तो उन्होंने सारा समझाया था ना भाई तुम घर में रहो, गृहस्थी में रहो, कौन कह रहा तुम बाहर जाओ। गृहस्थी में भी तो पाई परमात्मा ने, गृहस्थी में तो असली कुछ है, बाहर से भी अच्छे। वही कहना आगे, बड़ी आग छोटी आग से तो बड़ी आग लग जाना बाहर, ये छोटी में ही रहते हुए परमात्मा को पाए। घर में ही रहो, इसमें फंसो ना। ना तो जैसे घर है, घर की लंबाई में घर में ना फंसे, पति पत्नी में ना फंसे, सारे रहते सहते कोरे रहे, सुंदर सा के परमात्मा में लगे रहे सारे। हमें तो सतगुरु मिल गए, सतगुरु के कहीं पे चलना, जो हमें मिली ना उस गुरु की इच्छा से मिली, घर भी बार भी पति भी सब कुछ, हम सब सुंदर साथ है, उस मालिक की शरण में पड़े हैं। सतगुरु महाराज जी ने हमें एक रास्ता बता दिया, गृहस्थी में रहो और इसमें
चलिए हरिहर सखी जी के भाव और सुनते हैं। हरिहर सखी जी नहीं कहा था घर में रहने के लिए किसी और को? जी सरनाम सिंह की तो बात कर रही ना ये मानिक भाई। हाँ जी, नाम सिंह जी। आप बताओ किसकी करोगे? सरनाम सिंह को ही तो बोला था, क्योंकि तप में इतने लीन हो गए थे, तो इन्हें महाराज जी ने ही तो बाहर निकाला था जब इनके घर वालों ने पता भेजा था कि ये तो उठ ही नहीं रहे तप में से। कौन सी बात थी जो उनके दिल में छुप गई थी? हाँ प्रश्न। जी, तो उनके दिल में ये बात चुभी थी जब उन्होंने ये कहा ना कि तुम इतना कड़ा तप क्यों कर रहे हो। परमहंस महाराज जी ने पूछा इनसे, क्या तुम्हें वहां परमात्मा की खोज हो जाएगी इस तप से? हाँ, ये बात भी ये चुभी तो पूछा था। ये बात भी चुभी हाँ थी। जी इससे इनको। पहले एक बात और है, इससे पहले एक बात है जो उनकी लाइफ में मॉडल आ है। ये बाद की बात है जी, ये पहली बात है वो जो। ये जिन्हें बताया ना अच्छा भाई, जी। बाद की बात है। इससे पहली और एक बात है, ध्यान से देखिए और सोचिए। ऐसी ऐसी बात है जो इनके जीवन को बदल देती है। चलिए नवरंग भाई जी, नवरंग भरेंगे, लिए बैठिए। उन्होंने उनको ये घर कर गई थी कि अकेले में छुप के करना चाहिए ध्यान, तो उन्होंने अपने गुफा का गेट बंद कर लिया था कि मैं अब किसी से बात नहीं करूँ, सिर्फ अपने अंदर में ही रहेगी। हाँ, उनको ये बात घर कर गई थी ब्रह्मा जी की। सर्वेषु तपेषु एकाग्रता सर्वतपम, है ना? यानी सब जो तपों बात में एकाग्रता सबसे बड़ा तप होती है। ये बात जब ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुनी और फिर वाणी में बताया महाराज जी ने कि छिपके साहिब कीजिए याद कीजिए आप। नजीब। तो ये बात ये तो है तो घर में आकर फिर वो घर में नहीं रह पाई। जी, ये था पॉइंट। घर को छोड़कर तुरंत चले गए, कुटी बनाई और फिर वहां पर रहना शुरू कर दिया। जब भी खैरदार नहीं आई थी ना, वहां पर गुफा बना ली और वहां रहना शुरू कर दिए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ जी। परमहंस जी मंडली सहित किन किन जगह से होकर जाते हैं, फिर अंत में कहाँ ठहरते हैं? अब थोड़ा सा एक बोल क्लू बोल। दिए, कहाँ से चलते हैं और कहाँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब टिकुरी नहीं जाएंगे ना, नहीं नहीं, बुलबुल भैया से कहीं कहीं जाकर ठीक ठीक करते हुए ठीक ठीक, चलिए रास्ते में कहीं कहीं फिर आ जाते हैं। हाँ जी। फूलपुर भैया से आगे भी रास्ते में बहुत जगह रुकते हैं, फिर आते हैं रेवा राज्य में। वहां पे एक बूढ़ा गांव पड़ता है, वहां पे रात भर चर्चा करते हैं, रात हो जाती है तो वहां पे फिर रात को यात्री नहीं मतलब जाते नहीं कहीं पे, तो फिर वहीं पे पूरी रात चर्चा होती है। और सुबह उठकर टुकरी गांव में एक उपवन देखते हैं, बगीचा, वो बहुत सुंदर लगता है, फिर परमहंस जी वहां पे आकर ठहर जाते हैं। कौन से गांव में बेटा? टुकरी। टुकरी। टुकड़ी में। ये नया टुकड़ी एक नया रंग दे देती है, टिकुरी। जी, बहुत भालू बहुत वर्ड है, फिर भी पता नहीं मतलब क्या बहुत कहना है। बोल साई को भालू से ही कह रही थी मैं। रंग भाई एक नया रंग दे देती है, बहुत अच्छा। टिकुरी का, है ना? वो, टुकड़ी। चलिए आगे दे दीजिए, बिल्कुल सही बताया तुमने। हाँ जी। कुटिया कौन बनाते हैं? सुंदर सा जी, बहुत क्रम से सीरीज वाइज क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे जैसे अभी तक चली है। पीडीएफ भी सबके पास में है, लेकिन बड़े दुख की बात है केवल एक या दो ही हैंड रेज होते हैं बस। ऐसा लग रहा है कि और तो सब सुनने के लिए आ रहे हैं, बस एक पूछने वाली और एक सुनाने वाली बैठे हैं। थोड़ा सा और सुंदर सा जी, हमारे अपने लिए तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे दिल में बस जाए ये सारी जो भी तक हमारे प्रमाण जी की। और अगर सुनने के बाद भी क्वेश्चन आंसर का यही माध्यम, किसी का टेस्ट नहीं दिया जा रहा है इसमें, ये है कि ये जो सारी लीला है हमारे हृदय में घर कर जाए। अगर हम इसमें भी लापरवाही करें तो फिर तो वही का वही रिजल्ट रहेगा, है ना? भिन्न नाटिकाओं के माध्यम से भी, क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से भी, सुनाने के माध्यम से भी, है ना? अगर फिर भी खाली रहा तो कोई फायदा नहीं होता ना, तो थोड़ा सा और मेहनत करें। सुन ले, रिकॉर्डिंग है, क्वेश्चन आंसर भी भेजे जा रहे, बीच तक भी भेजी जा रही है, तो थोड़ा सा और मेहनत करें तो अच्छा लगेगा। चलिए परिता जी के पास चलते हैं। यही तो हो शायद मोजम बाबा। जी बिल्कुल जी सही, मौजम बाबा जी, इन्होंने भी मोजम था मोजम बोल दिया। मौजम है। तो आ ही जाता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, तो कोई बात नहीं आज समझ। टुकड़ी तो मोजम हो लिया। हाँ, मौजम बाबा।
कहाँ पर बनाते हैं जी। कुछ, कहाँ पर बनाते हैं परविता जी? म्यूट बहुत जल्दी कर लेते हो आप। हाँ जी, टिकुरी गांव में तो हाँ जी, टिकुरी गांव में बना। इस जगह बस जगह तो मन न देखी नहीं थी। नहीं, इनका पूछने का मतलब है कि गांव में या कहीं और बाहर हाँ जी, कोई नहीं, जगह थी ना। है जी? बाहर ही देवे ना, गांव में तो ये कहीं भी रहे ही नहीं, बाहर ही बना के देवे। बगीचे में। हाँ जी। बगीचे में जो इन सुंदर उपवन उपवन को पसंद करे है ना, मतलब ये जो तपस्वी हाँ, हो वह इस तरह के जिस तरह हमारे वातावरण। परम, हाँ जी, इस चिंता तरह हमारे परम चिंता की तरह चिंता ना करे, चिंता ना करे सखियो जी। प्रेम सखी जी हमारी प्रेम की भंडार है, एक दिन जरूर बुलाएगी हमें। जहाँ जहाँ का सुनाया है ना, वहां वहां जरूर। हम्म, तभी तो पहले बता रहे, नहीं पहले बता रहे लेके सखी जी कि मैंने लेके यहाँ जरो, मेरा तो जान वही वही रहा, मेरा तो जान जनो वही जा रही, मैं जहाँ मैं नायक रहते जनो वही सी कुआ बना जनो कुएं पे ही ना रही। बस तो अभी मन से है तो तन से भी पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, उनके हाँ हाथ जी, में हो रहा है पता नहीं चल रहा इच्छा होगा। तो है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, यही तो प्रणाम उनकी युक्ति जी। है, इंद्रावती की भी तो यही युक्ति है, राज्य की भी तो यही युक्ति है कि परमधाम का पहले एक एक पक्ष दिखा दो, इनके अंदर वो लगन लगा दो, फिर उनको लेकर चलो, है ना? बहुत अच्छा। हाँ जी, मेरे पास इनकी बीतक डाक द्वारा आई थी, और उस बीतक को पढ़ते ही मुझे नींद चैन सब कुछ उड़ गए थे, जब तक बुलाया नहीं था। हाँ, यही तो हो जाता है ना, क्योंकि बुलाना होता है तो पहले संदेश भेज देते हैं। हाँ जी। जी। चलो, आकाशवाणी क्या है, गुफा में इनको क्या आभास हुआ? आकाशवाणी क्या हुई और गुफा में क्या आभास होता है? चलिए राजेश्वरी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, उन्हें गुफा में जो आकाशवाणी होती है ना, सन्नाम सिंह जी को, उनके माता पिता ये ज्यादा तपस्या कर रहे थे ना, कभी ऐसे इनको भाई ने ये शरीर छोड़ दे, तो इन्होंने जो सदगुरु थे उनके पास ये गए थे कि जो सन्नाम सिंह है ये खाना पीना भी छोड़ दिया और गुफा में बंद हो गए। तो उन्होंने कह लगे अगर आप खाओगे तो वे उसे छोड़ देंगे, ये नहीं गुफा में उन्हें ये बुलाने के लिए कहा था नहीं कि मैं यहाँ पे त्रिपुरी इसमें गांव में आ गया हूँ और आप यहाँ जाए, हाँ, बिल्कुल सही बताया। ये था ना उनका, जी जी, यही था। हाँ, उनके गुरु जी ने आकाशवाणी, ये नहीं था हाँ आकाशवाणी के माध्यम। जी। उन्होंने ने जी एक ही से भेजा था नहीं उन्हें बुलाने के लिए कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, आप यहाँ आ जाए मेरे पास। हम्म। और उनके फिर उनके मन में ये संदेश है ये था कि कभी ये झूठ मतलब झूठ कह कर मुझे यहाँ से बुला रहे हो, मेरे छुड़ा रहे हो। तो फिर उन्होंने आकाशवाणी हुई थी ना गुफा में, उन्हें सुनाई दिया था और कि एक, आप मैं टिकुरी गाँव में आ गया हूँ, आप यहाँ आ जाए, यानी बाहर यही से, था जी। बिल्कुल सही है, बाहर से भी बुलावा भेजा, एक व्यक्ति को भेजा है ना, और अंदर से अगर विश्वास ना है कि हो सकता है गांव का कोई हो, परिवार का कोई हो, बुलाना चाह रहे हो, तो महाराज जी ने अंतरात्मा जी को पुकार लगाई और कहा कि तुम हाँ। क्यों कर रहे हो, है? मैं यहाँ टिकुरी आ चुका हूँ। बाहर निकल के फिर हाँ उन्होंने गुफा से बाहर निकल के देखा तो फिर उन्हें एक आदमी बाहर आता हुआ दिखाई दिया था ना, जो उन्होंने गुरु जी ने भेजा था। बिल्कुल सही। पहले उनके पास संदेश आ गया था जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जिस संदेश वाहक को जब तक पहुंचा भी नहीं था, जब तक उनके अंदर वो सारा कुछ आ गया था जो महाराज जी बोल क्योंकि रहे थे, अंदर तो का वो तो आकाशवाणी थी हमारे हृदय में। अंदर का इंटरनेट ज्यादा हाई फाई होता है ना, तो पहले से अंदर में संदेश आ जाता है, बाहर से बाद में बुलावा आता है। हाँ जी, वही तो आकाशवाणी है जो हमारे अंदर से ही आकाशवाणी होती है। हाँ अंदर जी, से चिद तो आकाश। लगता है कि महाराज जी मुझे क्या कहना चाह रहे हैं ना। हाँ जी, जो चिद आकाश बताया था हमारे अंदर। बिल्कुल सही। क्योंकि एक तो आकाश बाहर का, एक हमारे अंदर का, जिसमें वो आकाशवाणी हुई थी। हम्म। हाँ जी। और फिर उन्होंने बाहर निकल के देखा था, तो मतलब फिर कि भाई कौन था, देखा तो फिर कोई नहीं था वहां से, फिर कोई बाद में आवेगा, लेकिन पहले उन्हें पता चल गया। बिल्कुल सही। परमहंस जी को कमलेश्वरी जी घर बुलाने को किसको कहती है, क्यों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है?
चलिए सुंदर साथ जी, जब परमहंस जी टिकुरी आ ये जाते अभी इधर से वापस चलेंगे ना महाराज जी। परमहंस जी टिकुरी आ जाते हैं, फिर कमलेश्वर जी को पता चलता है, तो फिर उनको बुलाने के लिए भी किसको भेज? सुमन श्यामा जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी मैंने उन्हें भेज दिया, मैं अपने पति को भेज दिया, क्या नाम है उनका, हजारी प्रसाद जी, परमहंस जी को बुलाने के लिए। परिवार में सबसे बड़े कौन होते हैं? परिवार में सबसे बड़े कौन होते हैं मेंबर? उन्हें भेज दिया कि जी अपने जेठ जी को, और जेठ के भी बड़े कौन होते हैं? ससुर जी। ससुर जी। हाँ, जो सबसे उन्हें बड़े भेज होंगे। परमहंस जी को लेने के लिए हाँ। कि क्या नाम है उनका? उनका नाम का नहीं पता जी। भूल 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 गई। भूल साई त्रिपाठी। जब भूल जाते हैं तो भूल से याद रखो, भूल साही त्रिपाठी। भूल साई त्रिपाठी जी, ठीक है ना। सांप की मणि क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिली, वर्णन करो। सांप की मणि क्या होती है सुंदर से? मैको बाई जी चलिए आप बताइए। और हाँ, हमारी मणि क्या है? हाँ जी, सांप मणि का वर्णन पूछ रहे। तो देखो जी, जो मणि हो, जब सांप अपने मुख में मणि को रखे और जो रखेगा तो अंधेरे में वो कैसे चुगेगा? जब उस मणि का प्रकाश बाहर होगा तो उसका अंधकार दूर हो जाएगा। तो यही है, जब हमें हमारा ज्ञान है, जो राज्य महाराज जी हमें ज्ञान दे रहे, तो ये प्रकाश रूपी ज्ञान ही तो है, जिससे हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अंदर अंधकार मिट के राज्य महाराज जी ने अपनी उज्ज्वलता भरी। तो ये हमारा अज्ञान था, जो हम अज्ञान था में, तो ये दूर करके हमारे अंदर राज्य महाराज जी ने अपने सारे रंग भरते जा रहे। तो इस सतगुरु रूपी मणि के प्रकाश में हम क्या चुगते हैं? सतगुरु, जो हमारे सतगुरु महाराज जी हैं, उनके उजाले में, यानी कि मणि को क्या कहा, उज्जवल, जो हमारे सतगुरु दे रहे। हाँ तो प्रकाश। इसमें हम क्या दे, वो ज्ञान, वो राज्य का जो उनका इश्क है, जो उनका ज्ञान है, वो ही तो चुग रहे हम, जी। जो हमें दे रहे। हाँ, तो उस प्रकाश में हम अपने गुणों को भी ले रहे हैं और अवगुणों को भी ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। फिर तो इसका ये हुआ ना, हमारी मणि तो हमारे सतगुरु ही हुए ना। जैसे सांप की तो वो मणि, वो उससे दिख है, तो हमें कौन दिखा रहा, हमारे सतगुरु। तो हमारी मणि हमारे सतगुरु। बिल्कुल सही बताया ना। और सतगुरु के मुखारविंद से निकले हुए वचन, क्योंकि उनसे हमें प्रकाश। हाँ, हाँ जी। जी चलिए। इस स्थान को साधु बाबा के लिए चुना, इस स्थान के सेवा दर्शन से क्या फल प्राप्त होगा? चलिए सुंदर साथ जी, साधु बाबा के लिए कौन सा स्थान निश्चित किया गया था? अरे वाह परविता जी, डबल एंड, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। ये टिकुरी गांव है तो चुनाव के लिए जी। यहाँ पे उन्हें कह दिया कि ये स्थान मतलब यहाँ पे जो कोई भी आओगा, यहाँ के दर्शन करेगा, उनके जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। जी, तो ये तीर्थ बन गया है ना। हाँ जी। साधु बाबा को दे देते कि यहाँ तक की जितनी भी अब आत्माएं हैं, इनकी जागनी अब तुम्हारे हाथों से होगी, है ना। जैसे जैसे हमारे सुंदर बाई जी ने इंद्रावती को दी, इंद्रावती जी ने शकुंतल सखी को दी, है ना। इस तरह से ट्रांसफर होती चली जाती है। जी। बहुत अच्छा सुंदर सा। तीर्थ का क्या महत्व होता है, तीर्थों में जाकर हमें क्या करना चाहिए, वर्णन करो। चलिए सुंदर सा जी, मानिक बाई जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीर्थों में जाके हमें ये लाभ मिले हैं जी। जैसे हमारे शेरपुर धाम है, इस धाम पे शेरपुर वाले महाराज जी ने बैठ के उस परमात्मा को याद किया, विरह किया, उसका परम धाम को देखा और हमें बताया
कश नहीं कसी उस पर, तो वो तीर्थ, वो भूमि भी तो पवित्र होगी ना। जैसे हम सुबह उठ के माथा टेके, जैसे हमें रेखा ने बताया, तो वो हमें जहाँ ज्ञान मिला एकदम ध्यान में आवेगा, तो हम यहीं बैठे ध्यान माथा टेक के, क्यों? कि वो भूमि पर जिस पर मिले, तो सबसे पहले तो उस भूमि को करना चाहिए कि वो भूमि हमारे लिखी हुई थी हमारे सतगुरु ने कि उस भूमि पर जाकर तुम जागृत हो। तो जिन्होंने तप करा, जप करा, उस भूमि पे अपने को कसा, कोई काम भूख प्यास मारी अपनी, है पड़े रहे, खोकर में पड़े रहे हैं, जहां देखे वहीं पड़े रहे, ना कपड़े की परवाह, ना खाने की परवाह, ना कहीं, बस एक लगन परमात्मा के मिलने। तो उसके लिए भूमि चाह, तो उस भूमि पर बैठकर उन्होंने तप करा, तो हमारे लिए वह भूमि सबसे श्रेष्ठ है। जब हम आ जाए उसके दर्शन करें, उसके तो हमें याद आवे परमात्मा क्या क्या करे, तो हमारे सतगुरु, जैसे हम उसका एहसास करेंगे, तो सतगुरु महाराज भी खुश होंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो वहां जाकर हमें क्या करना चाहिए? वहां जाकर हमें भी जैसे कम से कम वही नेम में बंधे नहीं, जैसे कमलेश्वरी, तो हमें भी एक नेम ऐसा लेना चाह, साल भर में 6 महीने में, तो हमें उस भूमि पर जाना चाह, माथा टेकना चाह उस भूमि पे, और याद करना चाह, दंडवत प्रणाम करना चाह, और इस भूमि में मेरे महाराज जी ने कैसे कैसे तप करा, कैसे कैसे सुंदर और साथ चर्चा करी, बाणी लगाई, बीतक लगाई। प्रणाम जितने ही आने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी हमें वहां जाकर ना सोना नहीं चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। हाँ जी, मैं को भाई बताइए, अनम्यूट हुआ। हाँ जी, जैसे पन्ना धाम है, पन्ना धाम में जैसे राज्य महाराज जी ने अनुभूति करो, वास्तव में ना अगर बिल्कुल सच्चे हृदय से आत्मा अपने अंदर बहो भर के जावे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता राज्य महाराज जी हमें खाली लौटा दे। क्योंकि उस भूमि में मेरे धामधनी की ऊर्जा, जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा अपने अपनी तरफ हमें खींचे है। और वास्तव में यो अनुभव राज जी ने वहां पन्ना धाम में कराया, वास्तव में बहुत अच्छा करवाया था राज्य महाराज जी ने। क्योंकि वो धाम, वो भूमि कैसी है हमारी, जो भूमि सबसे पहले चुनी गई थी, क्योंकि इस पे मेरे धामधनी आके वो अंदर बैठ कर, जैसे हमारे प्राणनाथ जी के अंदर बैठ कर वो लीला कर रहे, तो वो भूमि उत्तम है, उत्तम। तो वास्तव में वहां जब कदम रखा है ना, तो एक ऐसा है जैसे ऐसी ललक लगा है कि मेरे प्राणनाथ जी जो गुम्मट जी में अंदर बैठे ना, कि मैं उन्हें कैसे कैसे उनका दीदार करूं, कैसे उन्हें देख लूं। एक अंदर ही वो तड़प हो, वास्तव में बहुत बुरी तड़प हो। राज्य महाराज जी ऐसा हो नहीं सकता, मैं चाहे इतनी चाहे जरा सी, जरूर कुछ ना कुछ जरूर अनुभूति जरूर करूंगा मैं, खाली नहीं मोड़ते में। सुंदर साथ जी अनुभव राज जी ने करवाया। अनुभव तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो मैं को भाई जी, है ना। तीर्थ यानी जो हमें अंदर से निर्मल कर दे, है ना, कुछ एक नई अनुभूति हो जाए। वो हमारी करनी, हमारी रहनी, हमारे व्यवहार, हमारे विचार पर डिपेंड करता है ना। हमें माया की अनुभूति कराते हैं या अपने आनंद की अनुभूति कराते हैं, वो हमारे रहने के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो प्रेम सखी जी ने बताया कि तीर्थ में जाकर सोना नहीं चाहिए, तो सोना बाहर का सोना नहीं सुंदर सा जी, अंदर का सोना, अंदर में विकार लेकर ना जाए, तो तभी तीर्थ यात्रा मानी जाती है। यानी अज्ञानता रूपी निंद्रा में सोकर ना जाए, जागरूक होकर जाए आत्मा से, ना कि जीव से, तो वो तीर्थ हमारा संपन्न माना जाए। अच्छा मैं को भाई जी, चलिए सुंदर सा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। साधु बाबा ने परमहंस जी ने साधु बाबा को क्या करने की आज्ञा दी, फिर साधु बाबा ने परमहंस जी को क्या कहा? चलिए प्रणाम जी। तो मैंने बताया था, वही कहा था, क्या कहा था? बताया था कि बताया था कि जब इन्हें परमहंस जी ने आज्ञा दी थी तो घर में रहकर भक्ति करिए, यही तो कहा था ना। मानिक बाजी ने तो कहा ही नहीं था घर में रहने के लिए, इन्हें बस ये कहा था कि अब तुम्हारी आपकी प्यारी, तो एक बात तुम घरे चले जाओ बस, है ना, उनकी बल्ला। ये नहीं मेरा ध्यान है, प्रणाम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी तरह बताए हुए है। आनंदी सखी जी आ गई, चलिए, आनंद के बिना तो अधूरा है सभी, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ने ये कहा था कि मतलब
थारे से कोई मतलब राज्य महाराज जी को बड़े कार्य लेना, हम इसके लिए ही मतलब वहां घर भेजे थे ना, जब पहले पूरी वाणी चली जब से अखिल ने घर भेजे थे, जब वहां क्या मैं जाने का ही नहीं, तो इसलिए ही ना राज्य महाराज जी ने घर भेजे थे। तो उसके मतलब थारे से कोई बड़े कार्य हो रहा, मतलब जागराज जी पहले दिल में लेकर रखे हैं तो मतलब बड़े उद्देश्य है, कोई जागनी कार्य ना करनी थी ना, वो बाहर संभालना था वहां का, तो राज्य महाराज जी ने ये कहा था ना। फिर तुम्हें यहाँ की सुंदर साथ की जागनी करनी जी, जिम्मेदारी है ना मन की। हम्म, फिर मतलब ये क्या कहते हैं फिर साधु बाबा जी उनको, जी जी इस स्थान की शोभा तुम्हें देनी बढ़ानी है ना। जी हाँ जी। जी, कुछ रह गया हो तो प्रेम से कीजिए, आप बोलिए। जी, मतलब फिर इन्होंने कहा था कि मतलब मेरे पे तुम इतना भार ना डालो, परमहंस जी को कहा था ना कि मैं तो इससे निकलना चाह रहा, तो फिर परमहंस जी ने इन्हें समझा था कि ये साधु बाबा तुम इस माया से अलग हो चुके हो, क्योंकि इन्हें डर था कि मुझे तो मतलब वो कहानी की छोटी लगाई, छोटी बुझाई मोटी लगाई, वो था ना इनके अंदर तो भाव। लेकिन महाराज जी ने समझा कि अब तुम्हें माया छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि तुम उस फंदे से निकल चुके हो। अब तुम जहां भी रहोगे माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, तो इसलिए तुम्हें जो आज्ञा मिली वो कार्य करो। तो इस कि प्रसंग मुझे मतलब इसमें इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी कि कोई भी जिम्मेदारी वहन करने से पहले उसकी पात्रता होनी जरूरी है ना। हाँ जी, लौकिक व्यवहार में भी देखो, कोई पोस्ट भी मिलती है, कोई जॉब मिलती है, तो वो भी पहले एबिलिटी देखी जाती है कि है या नहीं है ना। हाँ जी। तो मतलब ये कहा था ना कि आप हे साधु बाबा अब तुम जागृत हो चुके हो, यानी कि हमारा भी जागृत होना जरूरी है, नहीं तो हम भी फंस सकते। हाँ, अगर बिना नहीं जागृत नहीं हुए फिर भी मोह में फंसे हुए हैं, तो अगर हमें कहीं की पदवी मिल जाए तो क्या होगा, हम वहां धन बटोरना शुरू कर दें, है ना। ला ला कर अपना घर भरना शुरू कर देंगे, बच्चों के प्रति मोह हो जाएगा, तो वो और डबल गुना हो जाता है। यानी जो पात्र होता है तो उसी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो माया से निर्लेप हो चुका, वो फिर सबके हित के हाँ लिए जी, कार्य करता हाँ जी, यही था जी। है ना। जी बिल्कुल सही। जी, जैसे साधु बाबा जी ने इतने दिन तपस्या करी और परमहंस जी को तो पता था कि भाई वो तपस्या कर रहे, हम्म तो फिर मतलब उन्हें इतने दिन क्यों तपस्या करनी पड़ी? इतने दिन क्यों तपस्या करनी पड़ी। सुंदर जैसे सा- उदाहरण भी दिया इंद्रावती सखी का, और महाराज जी का उदाहरण भी दिया देवचंद जी का, महाराज जी ने जी वितक में। जी हाँ जी, हाँ जी, मेरा तो ये भाव है, इसलिए नहीं करनी पड़ी होगी। देख, समय तो नहीं आया होगा, जब तक समय नहीं आया जब तक तो तपस्या करेंगे ही। वो बताया ना इन्होंने, तेरे से बहुत कार्य लेना। जी हाँ, तो इसलिए इन्हें तपस्या करनी पड़ती, जब तक वो समय आए जब तक तू तपस्या कर, तू तेरे से तो मुझे बहुत कार्य लेना। तो जब तक कार्य लेने माया में थोड़ा फंसाना था, तो उससे इस तरह तू परमात्मा की भक्ति कर, भक्ति बताई हो तब बता, जो भी कुछ उन्होंने बताया तो परमात्मा का ही बताया। अब जब तक वो समय नहीं आता जब तक तो उसमें लीन लो। चलिए, हरियल से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, तपस्या तो इसलिए करी थी जी इन्होंने, क्योंकि देखो जब इन्हें परमहंस महाराज जी की बात याद आई ना कि एकांत में ही, मतलब एकांत में ही ये जो इंद्रियां हो ना हमारी, इंद्री बाह्यमुखी हो, तो तप करने से ना ये इंद्री, पांचों इंद्री, दसों इंद्री और हमारा मन भी यानी चारों अंतःकरण भी अंतर्मुखी हो जाएंगे ना, तो तप का तो लाभ यही है ना। तो इसलिए इन्होंने तप की तरफ इसलिए चले थे, क्योंकि गृहस्थी में रहने पे इन्हें ऐसा लगा कि मैं गृहस्थी में रहते रहते उस परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि ये तो यही चलता ही रहेगा ऐसा, तो गृहस्थी में रहते रहते तो इन्होंने तप करना इसीलिए भी तो जरूरी समझा ना। इस समय में आ रहा। पात्र पात्र बनने और के समय लिए। भी नहीं आया था, जो मानिक भाई ने बताया कि समय भी मतलब कुछ। समय तो है सुंदर साथ जी, लेकिन समय के ऊपर डिपेंड रह के नहीं छोड़ सकते कि मान लीजिए अगर हमारा समय नहीं आया है तो क्या हम फिर तप ना करें, इंद्रियों के विषय में वशीभूत रहे, है ना। और फिर क्या समय आएगा तो फिर क्या हमें वो स्थान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसा ही कि मान पात्र लीजिए बने। हमने घड़ा बना दिया है ना, और हम सोचे कि भाई उसको ऐसे ही रखे रखे,
नहीं ना 2 महीने 3 महीने बाद हम उसमें पानी भरे तो क्या भरा जाएगा? नहीं, उसको तपाना पड़ेगा, तब उसमें पानी भरा जाता अच्छा है। इसी तरह से उसको पात्र बनाना था ना, क्योंकि जागने का कार्य होना था, तो उनके उस जीव को भी पात्र बनाना था ताकि वो उस अच्छा। स्थिति में आ सके। जैसे सतगुरु महाराज जी ने उनकी परिणामनी ली थी, तो उन्हें तो पता था ना, वही रह रहे थे, पास पास ही रह रहे थे, हाँ तो हाँ उन्होंने अपने आप को तपाया था। महाराज जी ने उदाहरण भी दिया था अभी तक में। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। त्रिकुरी गांव में आज तक किसके वंशज सेवा कर रहे हैं? पूरे गांव में किसके वंश से सेवा कर रहे? सुनो संजीव तीर्थ बना जो हाँ जी, सब। मंदिर, जो मंदिर है ना, उसमें आज तक। जी जी। हाँ जी, यही मौजम मौज मौजम बाबा की मौज मौज है ना, सतगुरु मिल गए, पहले प्राणस्ती बनाई, फिर उनके वंशज कर रहे हैं। मौजम बाबा की तो मौज ही मौज है ना, हमें भी बनना है बाबा। बिल्कुल हाँ सही। जी, तो उन्हीं के वंशज कर रहे हैं अभी, अब तक सेवा पूजा वहां पे मौजम बाबा के वंशज ही। मोजन। हाँ जी। परमहंस जी तिवनी गांव जाते हैं, स्वागत में सब गांव वाले क्या क्या करते हैं, और इसमें हमें क्या याद दिलवाया महाराज जी? जब घर आते हैं तो क्या क्या करते हैं और हमें क्या याद आती है? प्रेम सखी जी, लगता है आपने ज्यादा टफ बना दिए क्वेश्चन। जी हाँ, ना बनाऊंगा फिर आप, आगे ना आप आपसे नहीं बनवाने का, आपने ज्यादा भारी भारी बना दिए ना। जी ठीक है, जो आगे हरी मीटिंग उनके हल्के हल्के बना दिए। जब संत जी घर महाराज आवे, जी ने- हमारे घर जी हमारे साथ आवे भाई, हमारी वो चंचल बाई आवे सुंदर साथ को लेके, तो हम क्या करेंगे? उनकी सेवा, कोई फूल लावेगा, कोई माला लावेगा, कोई अपने घर से भोग प्रसाद बना के लावेगा, जिसकी जो श्रद्धा है वो बना के लावेगा। तो थोड़ा खाली हाथ थोड़े ही आ जाएगा। जी। कहाँ की याद, जी वो तो कुछ और ही बात है जी। कहाँ की याद आती है? फिर से बताया आपने अपने भाव के अनुसार सुंदर सा जी। भाव से बताया भाई, संत आजा कोई मैंने अच्छे भी खुशी की मारी उछला, जो भी अपने धोरा होगा अच्छे से अच्छी चीज लेके जाओगा, अच्छे से अच्छे भाव लेके जाओ। वो मेरा आज तो मेरे घर मेरे परमात्मा पधारे, देखिए तो सुंदर उनके सा लिए जी, क्या बाहर के फूलों से, बाहर के दिखावे से अच्छा ना दिल का संबंध बहुत अच्छा होता है, और वो दिल को टच तो है ना। दिल का तो है, भी तो लेके हाँ जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आपने हाँ बिल्कुल जी। आपका बिल्कुल सही है। मैं कहना का चाह रही हूँ कि जो अंदर में होगा तो बाहर झलकेगा जरूर, लेकिन एक जी बाहर बाहर का दिखावा हो जाए और अंदर में ना हो तो वो खालीपन हो।